शहीद भैया करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन। शहीद कीनिया, मोहसिन पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र अवाम पाकिस्तान, जनाब आयशा शरीफ शहीद भैया जान। बाकिरदार, बावकार, बाहया, बावफा, निडर, बेबाक, दबंग, बहादुर, सच और हक के लिए डट जाने वाले, आला हसब आला नसब, शहीद के बेटे, शहीद के भाई, हर लम्हा हर पल अपनी जान मुबारक को रज़ाए इलाही और रज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान करने को तैयार। ज़ाहिर खूबसूरत, बातन खूबसूरत, अल्फाज खूबसूरत, आवाज़ खूबसूरत, अंदाज दिलकश, मुस्कुराहट दिलकश, बला की मासूमियत, फहम फरासत, तदब्बुर, शुजाअत, रहम दिली, नरम दिली, हलीमी, सखावत, आला और अरफा सिफ़ात का मजमुआ जनाब आयशा शरीफ भैया जान। प्यारे अल्लाह पाक जी, इतने दिन हो गए उनको अपने लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों से बिछड़े हुए, लेकिन उनकी जुदाई का गम है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। हर लम्हा हर पल ध्यान उनकी तरफ लगा रहता है। लगता है जैसे मेरी रूह उनकी कब्र मुबारक से फ़िलहाल कहीं और जाने को तैयार नहीं। ऐ पैदा करने वाले, पालने वाले मेरे मालिक, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अरशद भैया जानी की शहादत का दुख और गम आपसे शेयर कर सकूं। ना अल्फाज, ना अंदाज, ना तरीका, ना सलीका, लेकिन टूटे फूटे ही सही, पर मैं अपनी औकात और हैसियत के मुताबिक अपने अल्फाज और जज्बात की कबूलियत की इस्तदा करती हूँ। 23 अक्टूबर 2022 को मेरी भाभी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उठी तो उसने इस अलमनाक और दर्दनाक शहादत की खबर दी। बाजी आयशा शरीफ भैया को मार दिया। परवरदिगार, दिल बैठ गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस धरती से हम इश्क करते हैं, अल्लाह मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि अर्ज़े पाकिस्तान के जो हकीकी मायनों में मालिक हैं, उनका जुल्म इस महज तक पहुँच जाएगा कि अवाम के दिल अजीज, लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों में बसने वाले पाकिस्तान की मट्टी को अपने वालिद और अपने भाई की कुर्बानी देने वाले को इतने वहशियाना तरीके से मार दिया जाएगा। या अल्लाह, उनकी मजलूमियत भरी दास्तान किसी वक्त जहन से नहीं निकल सकती। जानती हूँ शहादत का दर्जा और रुतबा बहुत बुलंद है, किस्मत वालों को ही मिलता है। बहुत सारे शोहदा हैं जिन्होंने हमारे वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान की। हमारे निशाने हैदर और दूसरे शोहदा, हमारे सिपाही मकबूल हुसैन साल हर साल दुश्मन मुल्क भारत की तहवील में रहे, बेइंतहा टॉर्चर, जुल्म सहा, ज़बान कटवा ली, लेकिन अपने वतन से बेवफाई नहीं की। हम इन पर फख्र करते हैं, इनसे अकीदत रखते हैं और तन कर कहते हैं कि हमारे जवानों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, लेकिन कुफ़ार के सामने मकबूजा कश्मीर के मुजाहिदीन बमुकाबला कुफ़ार, अहले फ़लस्तीन बमुकाबला इसराइल यहूदी, शोहदा पर फख्र कि काफिर के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। पाक परवरदिगार, यहाँ क्या हुआ? अरशद भैया के दुश्मन कौन है? कौन नाम निहाद मुसलमान हैं जिन्होंने हमारे भाई को मार दिया? किस जुर्म की पादाश में उनको सजाए मौत दी? क्यों अर्ज़े पाक पर इनकी ज़मीन तंग की गई? क्यों वो पाक सरजमीन से यूएई हिजरत कर गए? क्यों यूएई जो एक इस्लामी मुमलिकत है, वहाँ के हुकाम ने अरशद भैया को वहाँ से निकलने पर मजबूर किया? क्यों वहाँ के हुकाम ने इंसानियत के नाते, नबी पाक के उम्मती होने के नाते उन्हें प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी? या अल्लाह, इस सवाल का जवाब दें। मार दिया पाकिस्तान के आशिक को, पाकिस्तान के दीवाने को, अरशद शरीफ भैया के अपने ही पाकिस्तानियों ने मार दिया, पाकिस्तान के निज़ाम ने मार दिया। हमारा भाई भी लगता रहा कि चीफ जस्टिस साहब, मेरी जान को खतरा है, सदर साहब मेरी जान ले ली जाएगी। पाकिस्तान में डिस्कस होता कि अरशद शरीफ की हेड मनी दे दी गई है, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया। मार दिया पाकिस्तान के दीवाने को, पाकिस्तान के आशिक को, पाकिस्तान के हीरो को, पाकिस्तान के खैर खा को, पाकिस्तान के सतून को। या अल्लाह, अरशद भैया के कातिल कौन है? कौन है अरशद भैया के कातिल जिसने हमारे राज दुलारे को मार दिया? पाक परवरदिगार, वो अकेला नहीं मरा, हम सब मर गए हैं। हमारा रोग कभी खत्म नहीं होगा। इन शैतानी तागुती ताकतों ने सिर्फ अरशद भैया को ही नहीं मारा, हम सबको मार दिया है। जिंदा लाशें हैं, अब कोई अरमान नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई तसल्ली नहीं रहना हमें इस पाक सरजमीन में। ये मेरा शिकवा है जिससे हम डट कर वफा करें और बदले में सिर्फ बेवफाई, अज़ियतें, बीमारियाँ, तकलीफ, बेइज्जती, बेचारगी, मुफलिसी, गरीबी, तंगदस्ती, आबरूरेज़ी, हद तक तमाशा, मजाक,
या अल्लाह, लामा मोहम्मद इकबाल ने आइडिया ऑफ पाकिस्तान दिया। कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मोहतरम बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ मिलकर अंत तक मेहनत और कुर्बानियों से कलमत तैयबा के नजरिए पर पाकिस्तान बना दिया। काबिज कौन हो गए? फिरौन, नमरूद, यजीद, मरवान, हजाज, शिमर, इब्ने ज़ियाद, उमर बिन साद मसनद इक़्तिदार पर विराजमान है। साल हर साल से अवाम पाकिस्तान का खून चूस रहे हैं। ना जीने देते हैं, ना मरने देते हैं, ना हंसने देते हैं, ना रोने देते हैं। या अल्लाह, क्या हुआ पाकिस्तान के मोहसिनों के साथ? या अल्लाह, कायदे आज़म अगर जान लेते कि जिस पाकिस्तान को उन्होंने बेपनाह कुर्बानियाँ देकर दिन रात एक करके महज इसलिए बनाया कि मुसलमानों की एक अलग रियासत हो, जहाँ मुसलमान पूरी आज़ादी से अपने मजहबी अकायद व इबादत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। हिंदू मुसलमानों को नीच समझते थे, लेकिन कायदे आज़म के साथ क्या हुआ? मसनद के लालचियों को उनकी वफात की इतनी जल्दी थी कि वो कायद के डॉक्टरों से पूछते फिरते कि इनको क्या बीमारी है। लाइलाज बीमारी की खुशखबरी चाहते थे। कायदे आज़म अपनी बीमारी को बैरूनी दुश्मनों से ज़्यादा अंदरूनी दुश्मनों से छुपाना चाहते थे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना मादरे मिलत की आवाज़ को बंद कर दिया गया। अवाम पाकिस्तान को अपनी मोहसना से जुदा कर दिया गया। उनकी तकारीर को नशर नहीं होने दिया गया। उनके इंतखाबी निशान को उस वक्त के डिक्टेटर ने एक नजस जानवर के गले में डालकर बाजारों में घुमाया। आखिरकार पुरस्रार तौर पर उनकी वफात होगी। उन्हें सताया गया, उन्हें मार दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक इंतहाई मुज़हिका खेज़ इल्ज़ाम में सूली पर चढ़ा दिया गया और ज़ियाउल हक सदर बन बैठा। और अवाम पाकिस्तान की बदनसीबी बदकिस्मती नवाज शरीफ को लाकर कौम के सर पर मुसल्लत कर दिया। मोहसिन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर रहमतुल्लाह ताला अलैह को बेपनाह अज़ियतें दी गई इस जुर्म की पादाश में कि उन्होंने पाक सरज़मीन को एटमी कुव्वत दी। मैंने आज तक इस वतन के मोहसिनीन को ज़लील व ख़वार ही होते देखा। उनकी बेकदरी, उनकी जानों को कत्ल कराना जैसे हमेशा से हकीकी हुक्मरानों की अव्वलीन तरजीह रही। यहाँ किसी भी बावफा शहरी को पनाह नहीं मिलेगी। बेवकूफ़ है अवाम पाकिस्तान जो झंडे लहरा लहरा के कहते हैं कि जीवे जीवे पाकिस्तान, मौज भरे या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। या अल्लाह पाक, दिल चाट हो गया इस मुल्क से, इस वतन से दिल नहीं लगता। प्यारे अल्लाह, आपकी रहमत से मायूस नहीं हूँ। आप तो मेरा सब कुछ हैं। आपकी मोहब्बत से ही तो सांसों की रवानी है। बंदे उकता जाते हैं मुलाकात से, टाइम देने से, लेकिन मेरे मालिक, आपके साथ ऐसा रिश्ता है कि दिन रात भी आपसे बातें करती रहूँ। आप सुनते हैं और सुनते रहते हैं। सूफी रियाज अहमद मासूमी आपके ताल्लुक का वो हसीन तोहफा देकर गए हैं जिसके सामने कायनात की हर दौलत पेच है, कम तर है। पाक परवरदिगार, तेरी बंदी को सिर्फ तेरा ही आसरा है। साईं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता हम पाकिस्तान में रहें या किसी जंगल में या सहरा में या गारों और घाटियों में, सबसे बढ़कर सरहद पार भी चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका साथ हो, आपकी मोहब्बत हो तो आग भी गुलजार हो जाती है। अरशद भैया का खून लगता है पाकिस्तान के जरे जरे में बस गया है। कैसे चलो इस धरती पर जहाँ हर जगह एहसास हो इसमें अरशद भाई का लहू है। दिल चाहता है उनके पाक खून को अपने चेहरों पे लगाऊं, अपने हाथों में समेटूं, आंखों पर लगाऊं और इसी गेटअप के साथ कब्र में उतर जाऊं। मुनकर नकीश जब इंटरव्यू करने आए तो पहला सवाल, मान रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? तो अर्ज करूं कि वही खुदा जो इस खून देने वाले मेरे भाई अरशद शरीफ का है। तुम्हारा दीन क्या है? अर्ज करूं वही दीन जिसकी सरबुलंदी के लिए मेरे भैया ने अपनी जान पेश कर। जब नबी रहमत सरकारे दो आलम शहनशाहे दो आलम यतीमों मस्कीनों के वाली शहनशाहे कौनैन दुखों के मारे उम्मत की गम गुसारी फरमाने आए, तशरीफ लाएं तो पूछा जाएगा कि इन मुबारक और मुतबरक हस्ती के बारे में क्या कहते हो। अर्ज होगी कि ये वो प्यारी हस्ती हैं जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आई। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप हमारे आका हैं और हम आपके उम्मती हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सारे दुख दर्द गम सुनाएंगे। आका, दुनिया में हमने जालिम और जाबर हुक्मरानों के बहुत मजालिम से है। हमारे अरशद भाई को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि आपकी उम्मत का दर्द रखते थे, उनके बुनियादी और जायज़ हुकूक की बात करते थे। उनकी बातें, उनके सवालात इतने पावरफुल थे कि हुक्मरानों के दिल दहल जाएं। हुक्मरानों पर बहुत भारी और गरां थे। अरशद के सवालात के जवाब उनके पास नहीं थे। इसीलिए मुल्क पाकिस्तान की 14 जमाती पार्टियों ने और पाकिस्तान के हकीकी मालिकों ने अपना पूरा जोर लगाकर मर्द मुजाहिद को शहादत के आला अरफा रुतबे पर पहुंचा दिया, जन्नतों का वारिस बना दिया और सैयद शुहदा
शहजादा कौनैन शहनशाह करबला सैयदना इमाम अली मकाम नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा सुन्नत की पैरवी करने वालों में उनका नाम हिट लिस्ट पर आ गया, हिट लिस्ट पर आ गया। वो सुरखरू हुए, हम भीज मंजता हिचकोले खाती कश्ती, ना तूफान थमे और ना ही साहिल की नवीद। बिछड़ा वो इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा वो इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे वतन को वीरान कर गया। सलाम आशीष। आपका थैंक यू।